हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग एक्सेल का एक बेसिक क्लास करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो कुछ चीज़ें जो गैप रह गया था, तो उसी बेसिक चीज़ आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये बेसिक चीज़ भी हमको जानना ज़रूरी है, इसलिए हम ये बीच में दे रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास जान लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, जैसे इस तरह का वीडियो आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो बेसिक क्लास होने वाला है वो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है शीट के बारे में, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर 1 2 3 4 करके शीट दिखाई दे रहा है। मतलब यह से आप शीट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये जो आपको छोटा सा बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है, इस पर अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो शीट आपका बढ़ता जाएगा, वो एक एक करके बढ़ेगा। देखिए एक बार मैं क्लिक कर दिया, ये देखिए ये 4 आ गए हैं। उसके बाद फिर से क्लिक किया, ये देखिए 5 आ गए हैं। मतलब एक के बाद एक शीट आपको मिलती रहेगा। और फ्रेंड्स उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आप किसी भी शीट पर कर्सर को रख के फिर राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी एक विंडो ओपन हुआ है, मतलब एक डायलॉग बॉक्स आया है। तो इसके ऊपर क्या होने वाला है, देखिए पहला जो है सिलेक्ट ऑल शीट्स। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी सारे शीट्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा एक बार में। एक बार देखिए क्लिक कर दिए, ये देखिए सारे सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से राइट क्लिक करना और यह नीचे अनग्रुप शीट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो सारे सिलेक्ट से हट जाएगा, अनसिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सिलेक्ट से हट गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जाइए, उसके बाद है हाइट। अगर आप किसी भी शीट को हाइड करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इसी हाइट पर क्लिक कीजिए, ये देखिए वो 1 नंबर वाला शीट हाइड हो गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स वो शीट वापस लाने के लिए फिर से यहाँ पर क्लिक कीजिए और अनहाइड पर क्लिक कीजिए। और देखिए ये शीट दिखाई दे रहा है 1 नंबर शीट। फिर सिलेक्ट करके फिर ओके कीजिए, ये देखिए 1 नंबर शीट फिर से आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये है टैब कलर। आपको कलर देना है, मतलब ये शीट जो शीट का जो लिखा दिख रहा है ना, इसको अगर कलर करना है तो ये से आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसे रेड लेते हैं तो ये देखिए रेड वाला कलर आ गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद आइए, उसके बाद है प्रोटेक्ट शीट। तो इसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी शीट को लॉक करना चाहते हैं तो इजीली यह से भी कर सकते हैं। तो चलिए इस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड दे दीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं दे देता हूँ 1 1 2 3, ठीक है। उसका ओके कीजिए, उसके बाद दोबारा दे दीजिए 1 2 3, ठीक है। ओके कीजिए, ये देखिए ये पासवर्ड में लॉक हो गए हैं। अगर इस पर आप कुछ भी लिखेंगे तो ये नहीं लिखेगा, ये देखिए ये विंडो आपको दिखाई दे रहा है कि ये संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, लॉक को हटाना पड़ेगा। तो चलिए फिर से राइट क्लिक कीजिए और फिर अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो पिन नंबर आपने दिए हैं 1 2 3 वो लिख दीजिए, ठीक है। ओके कीजिए, ये देखिए ये हट गया है। उसके बाद आप कुछ भी चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए उसके बाद फिर से हम राइट क्लिक करते हैं और देखिए व्यू कोड आपको दिखाई दे रहा है। ये कुछ माइक्रोसॉफ्ट का जो है विजुअल बेसिक्स पर ये काम होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए विजुअल बेसिक पर काम होता है, ठीक है। तो इसलिए अभी इसे हम छोड़ देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद है मूव और कॉपी। अगर आप किसी भी शीट को मूव करना चाहते हैं या तो कॉपी करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए इस पर क्लिक कीजिए और फिर आप इस शीट को कहाँ पर ले जाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं लास्ट में ले जाने के लिए फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए मूव टू एंड और उसके बाद ओके कीजिए। ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं, लास्ट में एकदम से लास्ट में आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी भी शीट को कॉपी करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, फिर से यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और मूव और कॉपी पर क्लिक कीजिए और फिर ये देखिए यहाँ पर लिखा है क्रिएट ए कॉपी, इस पर टिक मार्क लगाइए, ठीक है। उसके बाद अगर आप 2 सिलेक्ट करेंगे तो 2 के आगे आएगा, अगर 3 सिलेक्ट करेंगे तो 3 के आगे आएगा, ठीक है। चलिए मैं 3 को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ओके कीजिए, ये देखिए 3 के आगे वो एक कॉपी आ गए है। ये देखिए ये वाला है ओरिजिनल और ये है कॉपी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मैं कॉपी को यहाँ से डिलीट, चलिए इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, कॉपी को डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए फिर से 1 नंबर शीट पर आते हैं
और फिर राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स रीनेम, अगर आप किसी भी शीट को नेम देना चाहते हैं, कोई भी नाम देना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है ना, जैसे सैलरी, इस तरह से कुछ भी नाम यहाँ पर आप दे दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरी जगह क्लिक कीजिए, देखिए ये हो गए सैलरी, इसका नाम हो गए है, ठीक है। उसके बाद फिर से राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद डिलीट, अगर आप किसी भी शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, वो तो आपने पहले देखा है, फिर से देख लीजिए। चलिए इस शीट को मैं सिलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक किया, उसके बाद राइट क्लिक किया और डिलीट पर क्लिक करेंगे तो देखना कि 4 नंबर शीट हट जाएगा, ये देखिए 4 नंबर चला गया है। फिर से मैं सैलरी पर आता हूँ, उसके बाद राइट क्लिक करता हूँ और लास्ट में जो है फ्रेंड्स इंसर्ट, तो इंसर्ट में आप नया शीट ले सकते हैं, ठीक है ना। उस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि क्या क्या आप ले सकते हैं, वर्कशीट ले सकते हैं, चार्ट ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, MS Excel 4.0 मैक्रो, इस तरह की जो भी जितने भी सारे फोल्डर मतलब फाइल्स वगैरह है, मतलब जिस तरह के फॉर्मेट्स वगैरह है वो सारे आप ले सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर चार्ट को क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया चार्ट आ जाएगा, ये देखिए चार्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप इसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए मैं इसे कर देता हूँ, सॉरी ये चला गया है। चलिए फिर से मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये सैलरी शीट ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप ये शीट पर काम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद शीट हो गए हैं, उसके बाद हम जानेंगे ये यहाँ पर जितनी भी सारे आपको चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये जूम वगैरह जो जो भी है, ये आप कैसे मतलब रख सकते हैं या हटा सकते हैं। उसके लिए नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, सॉफ्टवेयर के नीचे जो ये जो लाइन की तरह दिखाई दे रहा है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद देखिए यहाँ पर सारे जो ऑप्शंस है, इसी ऑप्शंस आप हटा सकते हैं या तो रख सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं ये शाम का जो ऑप्शन है ये हट जाए, जैसे अगर हम इसे इस तरह से रखेंगे तो देखिए ये दिखाई दे रहा है, इसका टोटल कितना हुआ है 84,000, ठीक है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे अगर आप हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे, इस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए, ये देखिए ये हट गए हैं। इस तरह से जो टिक मार्क था वो हट गया है और उसके साथ साथ यह से भी वो हट गए हैं। फिर से लाने के लिए फिर टिक मार्क लगाइए, ये देखिए चला आया है, ठीक है ना। उसके बाद फिर से चलिए मैं इस तरह भी इसे ओपन करता हूँ। चलिए उसके बाद अगर आप कुछ भी ये जो देख रहे हैं ना मैक्सिमम, इसे अगर आप लाना चाहते हैं तो इस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए, देखिए मैक्सिमम वाला है, मैक्सिमम वाला है 30,000, यहाँ पर 30,000 जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। उसी तरह से इसे हटा देता हूँ। उसी तरह मिनिमम को भी लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए मिनिमम जो भी है 13,000 वो आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अगर आप इस तरह से स्क्रॉल लॉक वगैरह कुछ भी हो, जैसे अगर हम यहाँ पर कुछ भी लॉक करेंगे ना, इस तरह से कुछ भी लॉक करेंगे ना, तो लॉक भी आपको यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये देखिए ये लॉक, क्योंकि हमने यहाँ पर टिक मार्क लगाया ये, इसलिए यहाँ पर आपको लॉक दिखाई दे रहा है। अगर ये जो टिक हटा देंगे तो ये लॉक आपको नहीं दिखाई देगा, ये देखिए इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसी तरह से नंबर लॉक भी देख सकते हैं। इस तरह से जितनी भी सारे ऑप्शंस है वो ऑप्शंस आप एक एक करके रख सकते हैं आपको देखने के लिए, मतलब आप इजीली वो नीचे देख सकते हैं। तो चलिए ये हो गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स राइट में देखिए ये जो स्क्रॉल है ना, इसी के बारे में हम बेसिक जान लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए चलिए मैं यहाँ पर एक डेट देता हूँ, जैसे 1/4/23 दे देता हूँ। चलिए उसके बाद इसे इस तरह से खींच लेता हूँ, देखिए कितने सारे डेट आ गए हैं एक एक करके। तो चलिए इसमें जो स्क्रॉल है इस पर राइट क्लिक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पहला जो है स्क्रॉल हेयर, इसमें क्या होता है, अगर ये आपका नीचे है उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल हेयर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये देखिए इस तरह से ऊपर जाएगा, इस तरह से ऊपर जाएगा। उसके बाद है फिर टॉप, अगर आप इस पर क्लिक करें तो वो एकदम टॉप में चला जाएगा, एकदम लास्ट मतलब ऊपर ऊपर एकदम ऊपर चला जाएगा। और कीजिए देखिए एकदम ऊपर आ गया है। उसके बाद बटन को क्लिक करेंगे तो पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिर से पेज आप पर क्लिक करेंगे तो पूरा ऊपर चलेगा। पेज का ये जो पेज है ना, इस पेज का
ऊपर चला जाएगा, मतलब एकदम लास्ट ऊपर ऊपर एकदम ऊपर। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए एकदम ऊपर आ गए हैं। उसके बाद फिर से क्लिक कीजिए नीचे, पेज डाउन, इसमें क्या होगा, पेज का एकदम नीचे चला जाएगा। पेज डाउन पे क्लिक कीजिए, ये देखिए एकदम नीचे, पेज का नीचे आ गए फिर। ठीक है, इस तरह से तो आप देख पाएंगे पेज का नीचे। चलिए एक बार फिर से ये देख लीजिए, पेज डाउन, ये देखिए पेज का नीचे आ गए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए उसके बाद जो है स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप में क्या होगा, ये एक एक करके ऊपर जाएगा, एक एक करके ऊपर जाइए, क्लिक कीजिए, ये देखिए एक एक करके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है इस तरह से। ठीक है ना। और फिर स्क्रॉल जो डाउन में है इसमें क्या होगा, नीचे जाएगा, एक एक करके इस तरह से नीचे जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से अभी स्क्रॉल का जो ऑप्शन है इसे आप काम में लगा सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी जितने भी सारे बेसिक चीज़ है वो आपको जानना भी जरूरी है एक्सेल में काम करने के लिए, इसलिए मैं बीच में आपको ये वीडियो डाला हूँ आपको इजीली समझ में आने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आप लोग ठीक तरह समझ पाए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए और बने रहिए हमारे साथ और कुछ सीख लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन।